हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पेट एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि प्याज के मूल्य में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन दे, वृद्धि दिया हो और कमी पूछा जाए, या कमी दिया हो और वृद्धि पूछा जाए, या वृद्धि दिया हो कमी पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 10% की कमी। तो जितना परसेंट की कमी या वृद्धि दिया हो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं ऊपर, बटा अगर कमी दिया है तो 100 में से घटा देते हैं और वृद्धि दिया होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10% की कमी है तो 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 90 और गुणे 100। दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटा 9 हो जाएगा 11 9 99, 11 सही 1/9 प्रतिशत। हमारा ये आंसर हो जाए 11 सही 1/9। बाकी डिटेल्स में पेट एग्जामिनेशन के बाद हम आप लोगों को कवर अप कराएंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कमी दिया हुआ था और वृद्धि पूछा गया था। इस वाले प्रश्न में वृद्धि दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है और आपसे कमी पूछा जा रहा हो। तो दोस्तों, 20% की वृद्धि है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20% वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे 120 और गुणे 100। दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 50/3 और 50/3 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 16 सही 2/3 प्रतिशत, या दोस्तों आपके ऑप्शन में होगा 16.6%। दोस्तों, कभी कभी आपको ऑप्शन में 50/3 भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त हो, गोला हो, घन हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो दोस्तों इसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन पूछा जाए तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है 2r + r² / 100 पे लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक तरीका है कि वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, घन का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो, सब में स्क्वायर होता है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल a², वृत्त का क्षेत्रफल πr², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल 4πr²। तो दोस्तों सब में स्क्वायर आ रहा है, अर्थात भुजा 2 बार लिखा जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो वृद्धि दिया रहा है तो दोनों भुजाओं में वृद्धि होगा तो 2 बार हम लिखेंगे। तो दोस्तों अगर वृद्धि दिया हो तो प्लस में लिखेंगे और कमी दिया हो तो माइनस में लिखेंगे। तो दोस्तों 50 + 50, दोस्तों प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस 50 × 50/100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 50 और 50 100, दोस्तों 100 अब प्लस 25 125% हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर 125%। और दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 16 सही 2/3%। दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों क्षेत्रफल में 2 बार और घन में 3 बार। तो दोस्तों 20% की वृद्धि है तो 20 + 20, प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस, दोस्तों 20 × 20/100, 1 0 से 0, 1 0 से 0 कैंसिल, दोस्तों 20 और 20 40 होता है और 2 दूना के 4 है 44 हो जाएगा, 44%। अगर दिया रहता क्वेश्चन में कि घन के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा तो दोस्तों 44%। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगा, तो दोस्तों 44% क्षेत्रफल आ चुका है। एक बार और 20% वृद्धि करा देंगे यहाँ पे
प्लस 20, प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस होता है 44 गुणे 20/100। दोस्तों 20 से कम 20, 20 बचे 100, और दोस्तों 44 और 20 64 होता है, और 64 और 44 में 5 का भाग दे दीजिए, 8.8 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 64 और 8 72.8% हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर होगा 72.8%। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। √121 प्लस √11 प्लस √25। दोस्तों सब रूट के अंदर है, तो ऐसे प्रश्न को सबसे लास्ट से हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों 25 का वर्गमूल ले लेंगे, आराम से 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 11 में जोड़ देंगे, 11 और 5 16 हो जाएगा। दोस्तों 16 का वर्गमूल ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ देंगे, 21 4 25, और दोस्तों 25 का वर्गमूल ले लेंगे, 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे लास्ट से हल करते हुए आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है घन करणी में, यहाँ लिखा हुआ है घन और 3 लिखा हुआ है 1 - 91/216। दोस्तों 216 का 1 में गुणा करेंगे, 216 एकम 216, और 216 में से 91 घटा दीजिए, रूट के अंदर बच जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 125/216। दोस्तों 125 5 का घन होता है, 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और 216 6 का घन होता है, 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 होगा। हमारा फाइनल आंसर दोस्तों 5/6 होगा। दोस्तों 18/33 और रूट के अंदर है, ये इसको हल करेंगे। दोस्तों कैसे हल हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले छत्री यहाँ पे दोस्तों काट दीजिए, 3 छक 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 6 आ गया, और इस जब 36 का वर्गमूल लेंगे तो 6 होगा। दोस्तों ऊपर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा 1/, देखिए 1/11 बराबर 1/रूट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो होगा 1/121 बराबर 1/ क्वेश्चन मार्क। तिर्यक गुणा करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर 121, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8। √3 √3 √3 √3 √3 सब रूट के अंदर ही अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों जब एकदम एक ही नंबर हो, अब फिक्स एकदम दिया गया हो, 1 2 3 4 5, रूट 5 बार है, तो दोस्तों इसके अंदर जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसका पावर 2 लिख लेते हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन हो, एकदम नंबर फिक्स दिया गया हो, एक ही नंबर हो, तो ऐसे में जो भी नंबर हो उस नंबर को लिख लीजिए, अब पावर 2 लिख लीजिए। उसके बाद काउंट करिए कितने बार करणी है, 1 2 3 4 5, उतना पावर इस पर लगा दीजिए दोस्तों, और -1 कर दीजिए। अब पावर 2 का पावर जितना यहाँ पे है उतना ही लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 का पावर 5, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना के 16 दूना के 32, और 32 में से 1 घटाइए आएगा 31, और बचे 2 का पावर 5 होता है 32। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 32। तो दोस्तों 3 का पावर 31/32 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है √56 प्लस √56 प्लस √56, ये सब रूट के अंदर बना हुआ है, सब रूट के अंदर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैसे होगा। तो दोस्तों तुरंत जो है यहाँ पे 56 का 2 नियरेस्ट गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे 56 है तो 8 7 56, 90 है तो 10 9 90, 30 है तो 5 6 30, 20 है तो 4 5 20, 6 है तो 2 3 6, 12 है तो 4 3 12, 210 है तो 14 गुणे 15। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन 156 है, 156 है, तो दोस्तों 156 का क्या हो सकता है, 13 गुणे 12, 13 गुणे 12, 13 गुणे 12। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 का अंतर होना चाहिए, गुणनखंड कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे प्लस हो तो ऑप्शन में से, अब बताइए 56 का गुणनखंड 7 × 8 होगा, तो अगर यहाँ पे सब प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा इसका, और अगर यहाँ पे माइनस दिया गया हो तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और 7 गुणे 8 होता है 56, तो दोस्तों यहाँ पे 8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो 7 गुणे 8 यहाँ पे हो जाता 7। अगर मान लीजिए ऐसे ही 6 दे दे, 2 3 6, अगर प्लस में है तो 3 होगा और माइनस में है तो 2 होगा।
अगर ऐसे ही दे दे 30 रूट के अंदर, माइनस में है 5 छक्के 30, तो यहाँ पे आंसर 5 हो जाता। प्लस में दिया है तो आपका 6 हो जाता। 42 साक्षात 42, अगर प्लस में है तो आंसर आएगा 7, अब माइनस में है तो आंसर आएगा 6। तो ये सम संख्या दिया हो तो, अब विषम संख्या हो तो श्रीधराचार्य का रूल लगाएंगे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। रूट के अंदर सब बना हुआ है और यह इंफिनिटी तक गया हो, अनंत तक गया हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए और अनंत तक गया हो, एक ही नंबर हो और अनंत तक गया हो, तो दोस्तों उसका आंसर जो नंबर है वही खुद आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 6 6 6 है, इंफिनिटी तक गया है तो हमारा आंसर 6। 12 12 12 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। अगर 3 3 3 है, इंफिनिटी तक गया है तो इसका आंसर 3। तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18,265 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों वर्ग का मतलब उसी संख्या में 2 बार पूरा। तो दोस्तों क्या घटाई जाए, तो सबसे पहले 18,265 का दोस्तों हम लोग भाग विधि से गुणनखंड निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे सबसे पहले। दोस्तों मैं बता देता हूं इसको, इधर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब दोस्तों यहां पे आते हैं, इधर भी कर दें। दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार तरीके से 18,265 वर्ग हो जाए, अर्थात वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 18,265 का हम लोग भाग विधि से वर्गमूल लगाएंगे। दोस्तों दाहिने तरफ की से हम 2 का पेयर लगाएंगे, 1 1 कम 1 हो जाएगा। इधर 82 को उतार लेंगे, इस 1 को लाकर जोड़ देंगे। दोस्तों 2 चौके 8, 3 बार भाग जाएगा। 23 3 69 होता है, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचेगा 7 में 6 गया 1। दोस्तों 65 को उतार लेंगे। अब देखिए 3 को लाकर जोड़ देंगे, 3 3 6 और 2। दोस्तों 2 छक्के 12, 6 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 बार भाग ले जाएंगे। 5 या 25, 5 छक्के 30, 2 32, अब 5 दूना के 10 3 13। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ये कट गया। दोस्तों ये 40 अधिक है, अगर 40 से नहीं रहता तो पूरा कट जाता, ये 135 का स्क्वायर होता। 135 का स्क्वायर होता है 18,240 दोस्तों, सॉरी 18,225, 18,225 घटा कर देख लीजिए। 18,265 माइनस 40 कर दीजिए, तो 18,225 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो 135 का स्क्वायर होता है। दोस्तों 110 25 105 का स्क्वायर होता है, और 182 25 135 का स्क्वायर होता है। ठीक है आगे देखते हैं। 15,625 125 का स्क्वायर होता है, 15,625 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 40। 360 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों सबसे पहले 360 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 1 कम 2, 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 कम 5। दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। तो दोस्तों 2 5 10, जिसका जोड़ा न लग रहा हो उसी का गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 10। 10 का गुणा जब 360 में करोगे दोस्त तो हो जाएगा 3,600, और 3,600 दोस्तों ये 60 का स्क्वायर होता है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे हम तो दोस्तों 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए जो 60 का वर्ग है, 60 का वर्ग है और वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 60 होगा। चलिए आगे देते हैं। -25 में कितना जोड़ा जाए कि वह 50 हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं।
गलती कभी नहीं होगा। -25 में कितना जोड़ा जाए, मान लीजिए कि -25 में x जोड़ा जाए, कितना होना है 50। कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। x बराबर 50, अब -25 को इधर ले जाओ 25, x बराबर हो जाएगा 75। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 75। आगे क्वेश्चन है कि -25 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 50 हो जाए। दोस्तों क्या होना है 50 होना है। -25 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, -25 से मान लीजिए कि x घटाई जाए तो क्या होना है 50। अब दोस्तों यहाँ पे -x बराबर 50, -25 बराबर किधर आएगा तो +25 हो जाएगा। दोस्तों -x बराबर 50 और 25 75, x बराबर एक माइनस इधर आ जाएगा -75। हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा -75। दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5, 8, 12, x 10 और 15 का औसत 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल योग बटे पदों की संख्या औसत होता है। औसत बराबर होता है दोस्तों कुल योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों कुल योग है, कुल योग करेंगे 5 धन 8 धन 12 धन x धन 10 धन 15। दोस्तों कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 पद है बटे 6 बराबर दोस्त कितना है, औसत दिया हुआ है 12। तो दोस्तों 12 कर देंगे हम लोग। अब दोस्तों 8 5 13 12 25, 25 10 35 और 15 50 प्लस x बराबर 12 छाक 72। अब दोस्तों x बराबर 72 माइनस 50 कर देंगे, x बराबर 22 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर रस्सी को 5 भागों में विभाजित करने के लिए कितने बार कैंची से काटना पड़ेगा, कितने बार कैंची लगाना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये मार्कर है, इसको 5 भागों में काटना है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे और 5वां बार ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो यही 4 बार कैंची लगाना पड़ेगा। जैसे कॉमन सेंस यूज करिए, ये 10 मीटर है, 1 बार लगा दिया 1 भाग हो गया, 2 बार ये 2 भाग हो गया, 3 बार ये देखिए 4 भाग और ये ऑटोमेटिक 5वां भाग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 बार हमें कैंची लगाना पड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। बहुत लोग 5 मारे होंगे तो 5 नहीं 4 होगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो 10 मीटर को 5 भागों में विभाजित करने के लिए 4 बार कैंची लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। एक बाग की प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी की पत्तियां हैं। यदि बाग में कुल 11,025 पौधे हैं तो पत्तियों की संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस भी प्रश्न में उतना और जितना आ जाए तो इसका मतलब है या तो वर्गमूल निकलेगा या तो घनमूल निकलेगा। वर्गमूल निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो घनमूल निकाल दीजिए। तो देखिए एक 11,025 का वर्गमूल निकालेंगे तो 105 आएगा, 105 आएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 11,025 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 0 0 1 1 कम 1, ये 10, 1 को लाकर जोड़ देंगे 1 1 2। अगर एक बार भाग ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा, इसलिए एक बार भाग न ले आकर के 0 बार भाग ले जाएंगे। 0 का 20 में गुणा करेंगे 0 10, 25 को उतार लेंगे, इस 0 को लाकर जोड़ेंगे 0 2, 200 2 5 10, 5 बार भाग जाने की संभावना है। और वैसे भी जब लास्ट में 25 हो तो हमेशा 5 बार भाग ले जाइए, क्योंकि 5 का 5 में गुणा होता है तो 25 आता है। दोस्तों अब यहाँ हो जाएगा 5 या 25 और 5 दूना के 10, खत्म। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 105। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि एक बाग में के प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी की पत्तियां हैं। यदि बाग में कुल 3,375 पौधे हैं तो पत्तियों की संख्या बताइए। तो दोस्तों ये वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये घनमूल है 15 का। तो ये 15 का घनमूल है तो खंड कर दीजिए आराम से। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना के 10, 5 या 25, 5 या 25, 5 1 कम 5, देखिए 1 1 2 3, 1 2 3, 3 5 15 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्गमूल में जोड़ा न लग पाए तो आप समझ लीजिएगा वो घनमूल है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा उतना और जितना जिस भी प्रश्न में आएगा इसका मतलब या तो वर्गमूल है या तो घनमूल है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत था, पता नहीं है, मान लीजिए x औसत था। 12वीं पारी में 60 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन, दोस्तों मान लीजिए 11 पारियों का औसत x है, 11वीं पारी का औसत मान लीजिए x है। तो दोस्तों 11वीं पारी का औसत कितना है, तो 11वीं पारी का योग बराबर 11 पारी में 11x रन बनेगा। तो दोस्तों 11x प्लस 12वीं पारी में 60 रन बना दिया, तो 11 पारी और एक 12 पारी हो गया। इसका औसत इतना 2 रन बढ़ गया, तो 2 रन औसत तो था ही, 2 रन बढ़ गया तो भैया औसत तो x था, लेकिन 2 रन बढ़ गया तो 2, लेकिन औसत का है तो 12 का भाग कर देंगे तभी तो औसत होगा। अब आराम से हल कर दीजिए। 11x प्लस 60 बराबर 12x प्लस 12 दूना के 24। दोस्तों फाइनल 11x 12x को इधर लाइए -12x बराबर 24 प्लस 60 को इधर आइए तो -60 हो जाएगा। -x बराबर -36, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 36। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि बहुत से लोग 36 मार दिए होंगे या मार देंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब आपसे प्रश्न पूछा जाता कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, तब लोग कहोगे 36, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 12वीं पारी के बाद औसत कितना है, तो दोस्तों 36 प्लस 2 38। 12वीं पारी के बाद औसत दोस्तों 36 प्लस 2 बराबर 38 हो जाता। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 38 होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपका रिवाइज हो गया होगा। मैंने आपको रिवाइज कराया है और इसका डिटेल्स और आराम से विधिवत जो है कि आपको वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। धन्यवाद।